Hello everyone. So now we will cover the tale of a tulsi plant by Waliullah Sayyed. So guys, after reading a student's comment, मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ इस होप से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैंने सारा दिन से सुबह से मैं बस वीडियोस ही बना रही हूँ आपके इंडियन पार्टीशन की। एंड अब देख लीजिए 10:44 हो रहे हैं और मैं फिर से जो है वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो देख लीजिए मेरा पूरा दिन जो है वीडियोस बनाने में चला गया है। अगर अब भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं बता रही हूँ फिर मैं आप लोगों से सच में गुस्सा हो जाऊंगी। और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी जरूर करें और एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में जो एक पुरानी और अहम जगह, एक पुराना दिखने वाला घर के आसपास घूमती है। घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। एक बड़ा 2 स्टोरीड घर था जो एक कंक्रीट ब्रिज के पास खड़ा था। घर की डिजाइन कुछ अलग थी क्योंकि यहाँ पेवमेंट्स नहीं थे और घर के सामने कोई खास जमीन नहीं थी। लेकिन जब हम थोड़ा और गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि घर के अंदर एक बड़ा कोर्टयार्ड है, लेट्रिन्स, बाथरूम्स और आगे एक छोटा सा बाग है जिसमें आम, कटहल और बेरी के पेड़ लगे हुए थे। ये बाग थोड़ा पुराना था, जहाँ जमीन पर सूखे और उगते हुए घास पत्तों का दिखाई देता था और एक अजीब सी गंध भी महसूस होती थी। इस घर का वातावरण कुछ ऐसा था जहाँ दिन की रोशनी शाम जैसी दिखाई देती थी। बेसिकली ये जो घर है, यहाँ पे हिंदू फैमिली रहती थी पहले, पार्टीशन से पहले। और पार्टीशन के बाद एक मुस्लिम फैमिली आके यहाँ पे रहने का सोचती है। इनको ये घर दिखता है और उसी में से एक जने का नाम है मोतिन। अब मोतिन एक ऐसे आदमी थे जिनके मन में गार्डनिंग का जुनून था। उनके मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसे गार्डन का जहाँ वो बारिश के मौसम के फूल जैसे गार्डेनिया, हसनूना, बकुल और कुछ प्रकार के गुलाबों को उगाए। अगर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत बोला है तो सॉरी फॉर दैट। वो सोच रहे थे कि कैसे वो एक ऐसे शांत और सुकून भरे गार्डन में बैठकर दिन भर की थकान को दूर करेंगे। मोती ने सोचा था कि वो अपनी कहानियां अमजाद और कदेर के साथ बात करते हुए सुनेंगे, या फिर अगर कहानियां नहीं भी कही जाएंगी तो भी उन्हें अपनी आंखों को बंद करके वो पुरानी चांदनी रात का सुकून मिलता रहेगा। जब मोतिन अपने काम के बाद थका हारा उस घर के पहले मंजिल पर चढ़ रहे थे, तो उनके जहन में ये सब विचार चल रहे थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह वो और उनके साथ वाले लोग ये घर जीत कर आए थे। ये घर पुराना था और जब उन्होंने इसे देखा था तो यहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद इस घर का मालिक भाग गया है और उन्होंने बिना किसी डर के इस घर में घुसने का फैसला किया। ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें ये घर मिल गया था। बिना किसी लड़ाई या झगड़े के वो अपने जीत के रंग में रंग गए थे और उन्होंने तुरंत इस घर का ताला तोड़ दिया और इसमें अपना बसेरा बना लिया। ये सब कुछ उनके लिए एक नई जीत थी और उन्होंने अपने दिल से ये सोचना बंद कर दिया था कि उनका ये काम गलत हो सकता था। उनका जो भी अपराध था वो उनकी जीत की खुशी में छुप गया था, जैसे कॉटन की हल्की सी फ्लफ की तरह। जैसे ही एक दिन अंदर घर पर मोती लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, उनके इस फैसले का पता पूरे शहर में चल गया और जल्दी ही और भी लोग जो अपना घर ढूंढ रहे थे वहां आ गए। ये लोग जो अपने नए घर में रह रहे थे, उन्होंने अपनी खुशी को छुपाते हुए बड़े ध्यान से और थोड़े धोखे से उन लोगों से कहा जो अब उनके घर में जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, घर बिल्कुल भर गया है, क्या तुम्हें नहीं दिखता? हर कमरे में बेडिंग बिछाई गई है और जो कमरा सबसे छोटा था उसमें भी 4 बेडिंग्स है। अब और कोई जगह नहीं है। अगर कॉट्स और फर्नीचर भी रख लिए तो जगह कैसे रहेगी? फिर एक और आवाज आई जो दिखावा करते हुए पूरी तरह से दयालु थी।
वो कह रहे थे, हम समझते हैं तुम्हारी मुश्किलें, हमने भी बहुत मुश्किलें झेली हैं, तुम्हारे साथ ये बेकार किस्मत है, ये सच है। ये बातें सुन के उन लोगों की जो नए घरों का सपना देख रहे थे, उनकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। उन्होंने सोचा था कि ये घर उनका होगा, लेकिन उन्हें ये मिलने की उम्मीद तो तुरंत छूटी थी। पर किसी ने पूछा, ये ग्राउंड फ्लोर का जो कमरा स्ट्रीट के सामने है, क्या वो खाली है? तो उन्होंने जवाब दिया, खाली? तुमने अच्छे से देखा नहीं। वहाँ एक मैट्रेस और कुछ बेडिंग्स हैं, जो बदरुद्दीन ने कुछ घंटे पहले ले ली थी। अब वो अपने सामान के लिए गया है। अगर तुम थोड़ा जल्दी आए होते, तो शायद तुम्हें वो कमरा मिल जाता। ये बातें सुन के जो भी लोग यहाँ आए थे, उनका दिल टूट गया था। फिर पुलिस भी आ गई थी इस केस की जांच करने के लिए। ये समझना जरूरी है कि पार्टीशन के टाइम में देश के हर कोने में ऐसी सिचुएशंस चल रही थी, लेकिन सिविल सोसाइटी को बनाए रखना था, जिससे ये ना लगे कि देश एनार्की में है। पुलिस के आने से वो लोग जो घर में घुस गए थे, थोड़े परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो वही लोग हैं जो खुद नहीं आ पाए थे और अब घर के लिए तंग कर रहे हैं। ये जो पूरा सिनेरियो है, वो हमारे लिए ये बताता है कि हम कभी भी अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेते हैं, मगर जब दूसरे लोग कुछ पाने की कोशिश करते हैं और अगर उन्हें वो नहीं मिलता, तो वो उस दुख को अपनी नफरत में बदलते हैं। ये दिखाता है कि किस तरह इंसान अपने हक में छुपाए हुए दर्द और नफरत को दूसरे पर डाल देता है। हम सबने देखा कि किस तरह ये जेलसी और एनवी बढ़ जाती है जब किसी को कुछ मिलता है जो दूसरे के लिए अन्याय हो। अब यहाँ पे जो घर में रह रहे थे, उन्होंने कहा, हम गरीब क्लर्क्स हैं, पर हम इज्जतदार घराने वाले हैं। हमने इस घर को कब्जा किया है, इसमें घुसने का काम नहीं किया है। हमने इसके दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर ये घर कब्जा नहीं किया। हम जानते हैं कानून को। किसने पुलिस में कंप्लेन की थी? वो घर का मालिक तो नहीं हो सकता। इस तरह से वो अपनी तरफ से अपनी गलतियों को डिफेंड कर रहे थे और खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कदेर, जो हर छोटी बात पर रोना शुरू कर देता था, उसने भी अपनी बात रखी। वो बोला, हमें कहाँ जाना है? क्या हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं? ये उसकी बात थी, जो अपने आप को भी किस तरह से दिखाने की कोशिश करता था। पुलिस चली गई और अपनी यूजुअल रिपोर्ट के साथ इस मामले को छुपाने की कोशिश की। इस समय देश में इतना केओस था कि कानून के चक्कर में उलझन थी, लेकिन ऐसी घड़ी में कानून ने भी खुद को पहचानने का वक्त नहीं निकाला। कदेर का एक और कांड था, जहां उसने अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाया। उसने कहा, ये बात तुम्हें बताता हूँ, सभी भाइयों, सब इंस्पेक्टर की दूसरी पत्नी मेरी रिश्तेदार है, पर ये बात किसी को मत बताना। सब ने उसकी बात को नहीं माना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बस कदेर का अपना मजाक है, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। फिर एक और दोस्त ने कहा, भाइयों, ये तो एक सेलिब्रेशन का मौका है, चाय और मिठाई कहाँ है? ये सुन के घर में एक नई उम्मीद जगी। घर में एक नई रोशनी और ताजगी आ गई थी। घर के खुले कमरे, बड़े विंडोज और आगे का खुला कोर्टयार्ड सबको एक अलग ही सुकून दे रहा था। ज्यादातर जो लोग पहले कच्चे और गंदे शहरों में रहते थे, जहां गंदे और बदबू मारते हुए आसपास के माहौल में दिन रात काटते थे, उनके लिए ये नया घर एक जन्नत की तरह था। वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की उम्मीद रख रहे थे। घर की सफाई, खुला आसमान और रोशनी उनकी रूह को नए जुनून से भर रही थी। वो सोच रहे थे कि जैसे नए घास की तरह वो अपनी जिंदगी को फिर से जिएंगे। नए खून की तरह उनके शरीर में ताकत आएगी और वो बिल्कुल हेल्दी और वेल्दी हो जाएंगे। यूनुस, एक पतला और कमजोर आदमी, अपने पुराने घर का जिक्र कर रहा है। उसने स्ट्रीट पर एक पुरानी टुकड़ी टुकड़ी होती बिल्डिंग में
4 साल तक रहने का एक्सपीरियंस लिया था। वहाँ उसने एक डैम्प रूम में, जहाँ गंदे ड्रेन्स और खतरनाक स्मेल थी, रहते हुए अपनी हेल्थ को बेहाल होता देखा। ये एक ऐसा महल था जहाँ उसने टीबी के जर्म्स को मारने के लिए लेदर का स्मेल इनहेल किया, पर उसकी हेल्थ नहीं सुधरी। इससे ये सबक मिलता है कि हमारे आसपास का माहौल, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, हमारी हेल्थ को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन उस घर में रहकर उसके साथ काम करते हुए एक नई उम्मीद उन लोगों को मिलती है। फीस्टिंग, सेलिब्रेशंस और अपने हिडन टैलेंट्स को दिखाना उनके लिए जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। एक हफ्ते तक वो मुगल स्टाइल में खाना खाते थे, अपनी क्यूलिनरी स्किल्स को सबके सामने रखते थे, और जब उन्होंने खुद के म्यूजिकल टैलेंट को एक्सप्लोर किया तो हबीबुल्लाह की आवाज ने एक शोर मचा दिया। ये सब दिखाता है कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में खुशियों का एक छोटा मोमेंट हमें अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। फिर एक दिन सबकी नज़र एक छोटे तुलसी प्लांट पर पड़ती है, जो किचन के पास एक छतरी पर रखा था। मौदाबर, जो हमेशा किसी भी चीज पर रिएक्ट करने के लिए तैयार रहता था, उसने जोर से चिल्लाया, देखो, ये तुलसी का पौधा। सब लोग समझ नहीं पाए कि वो किस बात पर इतना रिएक्ट कर रहा था। मौदाबर की ज्यादा रिएक्टिंग नेचर थी, लेकिन उस वक्त उसने अपने गुस्से को इस प्लांट के चक्कर में डाला। उन्होंने सोचा कि इस पौधे को निकाल दो, हमारे घर में कोई हिंदू का सिंबल नहीं चलेगा। ये बात दिखाती है कि हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी देखते हैं, वो हमारे दिमाग और बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करता है। मोदावर ने ये भी सोचा कि ये तुलसी का पौधा उनके लिए एक सिंबल है, जो उनके बिलीव्स के खिलाफ था। लेकिन जब सब लोग इस पौधे की तरफ देखते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं। वो पौधा, जो लग रहा था कि मर रहा है और सूख गया है, उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा था। वो सब इस बात को समझ पाए कि इस घर का कुछ और पहलू था, जो उन्होंने पहले नहीं देखा था, और वो सूख गया तुलसी का पौधा जैसे उनकी दिमागी और इमोशनल स्टेट्स को दिखा रहा था। ये पौधा एक तरीके से घर के अंदर छुपे हुए जज्बात को सामने ला रहा था। ये दिखाता है कि एक छोटी सी चीज भी हमारे अंदर के इमोशंस को जागृत कर सकती है और हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मौदाबर, जो अपनी नेचर के हिसाब से काफी गुस्सा करने वाला और तेजी से रिएक्ट करने वाला आदमी था, उसने सबको ऑर्डर दिया, इस पौधे को निकाल दो। लेकिन सब लोग चुप रहते हैं, उनका कोई डिसीजन नहीं आता। मौदाबर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ये दिखाता है कि किस तरीके से हम किसी चीज को अपने बिलीव्स के हिसाब से समझते हैं और उसके साथ रिएक्ट करते हैं। ये तुलसी का पौधा, जो पहले सूख गया था, उनके लिए एक सिंबल बन गया था, एक रिमाइंडर था उनके अपनी आइडेंटिटी और बिलीव्स का। लेकिन कुछ लोग, जैसे यूनुस, जो अपनी हेल्थ के लिए पौधा अच्छा समझते थे, उन्होंने उसे ठीक करने की सोची। यूनुस का स्टेटमेंट, ये प्लांट अच्छा है, इसका जूस कोल्ड और कफ के लिए अच्छा होता है। ये दिखाता है कि हम कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और नीड्स के हिसाब से चीजें को देखते हैं। यूनुस ने उस प्लांट को एक हेल्थ बेनिफिट के रूप में देखा और उसके लिए उसका केयर करना जरूरी समझा। फिर मौदाबर ने कि पौधा कैसे बदला है, पहले जो सूख गया था अब वो फिर से हरियाली दिखाता है। ये चेंज, ये नई ग्रोथ एक मेटाफर है कि कैसे कुछ चीजें, चाहे हम उन्हें नेग्लेक्ट करें, कभी ना कभी अपने आप को रिस्टोर कर लेती हैं। ये सिंबल है रेजिलियंस का, और दिखाता है कि लाइफ में चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, कुछ चीजें अपने आप को ठीक कर लेती हैं, जैसे ये तुलसी का पौधा। और फिर एक और इंटरेस्टिंग एंगल कि मौदाबर को ये बदलाव देखकर भी एक क्यूरियोसिटी और शौक होता है। क्या ये कोई और है जो सीक्रेटली इस पौधे की देखभाल कर रहा है? क्या ये एक हिडन केयर टेकर है जो इस पौधे को बचाने की कोशिश कर रहा है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि जिंदगी में चाहे हम कुछ छुपा रहे हों,
कभी ना कोई उस छुपाए हुए हिस्से को समझ लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। एक बार फिर से ये मैन अपनी पुरानी सोच और अपने हाथ से बनाई गई दुनिया में एक नई रियलिटी का सामना करते हैं। ये हिस्सा हमारे लिए एक बड़ा लेसन है कि किस तरीके से हम अपनी बनाई हुई दुनिया को तोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो दुनिया हमारे लिए कभी भी ना सही हो। जब पुलिस आई तो सबके दिमाग में एक ही थॉट था, क्या ये हमारे ऊपर का इल्जाम है? क्या हमने कुछ गलत किया है? यूनुस का रिएक्शन, हम छुप कर रहे हैं, जैसे हमें किसी ने देखा ना हो। ये दिखाता है कि कितना गिल्ट और इनसिक्योरिटी उनमें छुपी हुई थी। क्या ये लोग सच में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? जब हेड कांस्टेबल ने कहा, तुम्हें 24 घंटे में ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तब उनका रिएक्शन एक डीप शॉक का था। उन्होंने पूछा, क्या मालिक ने कंप्लेंट की है? ये उनकी इनोसेंस और नेविटी को दिखाता है, जो अपने इलीगल एक्शंस को बिल्कुल लेजिटिमेट समझते हैं। उनका अजम्पशन था कि कोई ना कोई रीजन हो सकता है, कोई ना कोई और चीज जो उनकी सेफ्टी को थ्रेट कर सकती है। लेकिन जब कांस्टेबल ने जवाब दिया, गवर्नमेंट ने रिक्वेजिशन किया है, तो उन्हें ये ट्रुथ समझने में वक्त लगा कि उनका अपना कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड बस एक इल्यूजन था। जब उनको ये पता चला कि उन्हें 24 आवर्स की जगह 7 दिन दिए गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा चैन का सांस लिया। लेकिन ये रिलीफ उनके दिल में नहीं बैठी। ये सब दिखाता है कि जब हम अपने लिए एक प्लेस बना लेते हैं जहां हम अपनी दुनिया को सिक्योर समझते हैं, तो हम उस दुनिया से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। एक दिन वो सब कुछ छोड़े तो ये अटैचमेंट्स और सैडनेस हमारे दिल में छुप जाती है। मोदाबर का उनकी सारी बातें छुपाना और उनकी पूरी बातों को याद ना करना ये दिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के पेन को समझने की बजाय दूसरी चीजों को दिखाते हैं। ये एक तरह से अपने गिल्ट को इग्नोर करने की कोशिश है, ताकि वो पेन उन्हें ज्यादा अफेक्ट ना करे। जब मैन ने घर छोड़ा तो वो एक बार फिर से अपने आप को एक ट्रांजिशनल मोमेंट में पाते हैं, जैसे एक हवा का झोंका जो आता है और फिर चला जाता है। वो सब कुछ छुप गया था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में टेम्परेरी लिया था। ओल्ड न्यूज़पेपर्स, टॉर्न शूज, सिगरेट, ये सब चीजें उन जगह पर छोड़ी गई थी जहां उन्होंने अपनी दुनिया बसाई थी। एक दुनिया जो अब खत्म हो गई थी। और फिर तुलसी प्लांट जो उन्होंने अपने कोर्टयार्ड में देखा था, वैसा ही दिख रहा है। वो फिर से सूख गया है और ये एक काफी पॉइग्नेंट मूवमेंट बन गया है। ये प्लांट अब अपने लास्ट फेज में है, जैसे वो अपनी दुनिया को, अपनी जरूरत को, अपने लोगों को खो चुका हो। उसकी आंखों में वो मॉइस्चरनेस नहीं है जो शायद कभी किसी और की आंखों में थी। सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।